जय श्री राम। आप सभी धर्मप्रेमी श्रोताओं, दर्शकों और मेरे आत्मीय भाइयों बहनों का हृदय से स्वागत है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे उस महान राजर्षि की कथा जिनके त्याग, विनम्रता और सत्यनिष्ठा ने उन्हें ब्रह्मज्ञानी बना दिया। ये कथा है रघुकुल की पावन परंपरा को जीवित रखने वाले महाराज दिलीप की, जो श्रीराम जी के पूर्वज थे। ये सिर्फ एक राजा की कथा नहीं, ये धर्म, करुणा और सेवा की पराकाष्ठा है। तो आइए डूब जाए एक ऐसे यशस्वी सम्राट की यात्रा में जिसने गौ सेवा को ही परम धर्म माना। मुख्य कथा, महाराज दिलीप की दिव्यता। महाराज दिलीप का यशस्वी शासन। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में रघुकुल वंश के एक महान राजा राज्य कर रहे थे। नाम था महाराज दिलीप। वे सूर्यवंशी वंश के राजा थे और महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। राजा दिलीप न केवल वीर और पराक्रमी थे, बल्कि धर्मनिष्ठ और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने वाले थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु एक अभाव था, उनके कोई संतान नहीं थी। दिलीप महाराज और उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा संतान प्राप्ति के लिए चिंतित रहते। उन्होंने यज्ञ, दान, व्रत सब किए, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। अंततः वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं धर्म के मार्ग पर चला, प्रजा का पालन किया, लेकिन वंश की अगली पीढ़ी नहीं है। इसका क्या कारण है? गुरु वशिष्ठ की गूढ़ बात। गुरु वशिष्ठ ने ध्यानमग्न होकर उत्तर दिया, राजन, पूर्वजन्म में आप जब स्वर्गलोक में थे, तब एक दिन इंद्र के रथ को देखने में तल्लीन होकर आपने कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया। वही कारण है कि आपको गो आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ और संतान सुख से वंचित है। राजा दिलीप ने तुरंत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया बताएं कि मैं इस दोष को कैसे दूर कर सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ बोले, मेरे आश्रम में कामधेनु की पुत्री नंदिनी रहती है। आप दोनों पति पत्नी आश्रम में रहकर नंदिनी की सेवा करें। जब वह प्रसन्न होगी तब संतान की प्राप्ति संभव होगी। गौ सेवा का संकल्प। महाराज और रानी ने तुरंत अपने भव्य महल, आराम और राज्य को त्याग कर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में निवास किया। अब उनका जीवन एक लक्ष्य में समर्पित हो गया, नंदिनी गाय की सेवा। राजा स्वयं नंदिनी को चराने जंगल में ले जाते, उसकी रक्षा करते, उसे स्नान कराते, उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते। रानी आश्रम में रहकर उसकी देखभाल करती। एक दिन नंदिनी गाय एकांत वन में चली गई। राजा ने उसका पीछा किया। तभी एक विशाल सिंह शेर आ गया, जिसने नंदिनी पर आक्रमण किया। राजा ने शेर से युद्ध करने का प्रयास किया, पर वह कोई साधारण शेर नहीं था। वह था देवताओं द्वारा भेजा गया एक परीक्षा का रूप। शेर बोला, हे राजा, यह मेरी शिकार है। यदि तुम मुझे रोकते हो तो तुम धर्म के विरोधी हो। राजा ने कहा, धर्म ये कहता है कि शरणागत की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। नंदिनी मेरी शरण में है, उसे बचाना मेरा धर्म है। यदि आप उसे खाना चाहते हैं तो पहले मुझे खाइए। ये सुनकर शेर अदृश्य हो गया, क्योंकि वह केवल राजा की निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। गौमाता नंदिनी का आशीर्वाद। राजा की दृढ़ता, सेवा और त्याग देखकर नंदिनी गाय अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने कहा, राजन, आज आपने सिद्ध कर दिया कि केवल राजा होना ही महानता नहीं है, बल्कि सेवा ही सच्चा धर्म है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो रघुवंश को गौरवशाली बनाएगा। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने आशीर्वाद प्राप्त किया और आश्रम से लौटकर पुनः राज्य संभाला। कुछ समय बाद उनके पुत्र रघु का जन्म हुआ, जिनके नाम पर रघुवंश कहलाया। आगे चलकर इसी वंश में श्रीराम का जन्म हुआ। रघुकुल की परंपरा, सत्य और सेवा। राजा दिलीप ने जो शिक्षा दी वह रघुवंश की नींव बनी। रघु, अज, दशरथ और फिर श्रीराम, सभी ने उसी सत्य और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसीलिए कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रीत महाराज दिलीप की थी, जिन्होंने एक गाय के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। समापन भाव। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? गो सेवा केवल धर्म ही नहीं, आत्मा की शुद्धि है। राजा या बड़ा व्यक्ति होना महत्वपूर्ण नहीं, सेवा का भाव रखना महत्वपूर्ण है। सत्य और त्याग ही सच्चा धर्म है, चाहे विपत्ति कोई भी हो। जिसने शरणागत को बचाया वही सच्चा रक्षक कहलाया। आप सभी महान आत्माओं से निवेदन है, यदि आपको महाराज दिलीप की यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी और दिव्य कथाएं आपके समक्ष लाता रहूं, तो अपने सुझाव जरूर भेजें। जय श्री राम, जय गोमाता, सत्य की जय हो।